जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 का आपका एग्ज़ाम परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक होने जा रही है। इसलिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आएँ, जिसमें आपको कुल 25 प्रश्नों में से यदि आपने 20 का सही जवाब दे दिया, समझ लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और भी तैयारी करते रहें। इसी इसी चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासें आपको कराई जाएंगे, जिनसे आपको आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। आपके लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कुल फार्म भरे गए थे 57,44,713 फार्म भरे गए हैं। इसलिए तैयारी को और ज़ोर शोर से कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि ये PYQ प्रश्नों की ये श्रृंखला है। इसलिए आप लगातार बने रहें। पहला प्रश्न है कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तब ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश में आपका कौन सा मंदिर स्थित है? यहाँ पर स्थित है जो फेमस मंदिर है वह है खजुराहो का मंदिर। और दूसरा कौन सा है? 64 योगी मंदिर है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर स्थित है। ऑप्शन 2 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। और झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, आपको बताना है। झारखंड का जो मंदिर फेमस है वह मंदिर है बैद्यनाथ धाम मंदिर, और पारसनाथ मंदिर भी फेमस है। हो सकता है जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं इनमें से आपका पूछ लिया जाए। अगला है 4th नंबर का उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा काबोल मंदिर प्रसिद्ध है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, हो सकता है ये भी पूछ लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको इसी क्लास से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, पूछा गया है। डेबिट कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, ये बात तो ठीक है, किया जाता है इसका। जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत खरीदारी तो की जाती है, लेकिन आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालेंगे भी तब इससे आपका चार्ज ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, जो पिन की जो आवश्यकता होती है वह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए होती है। डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में अधिक ब्याज दरें होती हैं, ये गलत बात है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4th नंबर का ठीक। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? लोन। आपका ये 4th वाला इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने इसका जवाब 4th दिया था वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तब किन किन को जोड़ता है? इसका पहला ही वाला ठीक होगा, सिलचर और पोरबंदर को ये जोड़ता है। ऑप्शन 1 वाला इसका ठीक होगा। आप विश्वास कीजिए, आप लोग अगर आपने यहाँ पर PYQ श्रृंखला कराई जाएगी, आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं, और हमें और कितनी अधिक तैयारी करनी चाहिए। इसलिए चैनल पर बने रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तब वह कौन सा आंदोलन है जिसकी बंगाल शुरुआत हुई थी, बताएं। पहला इसका दिया रखा आर्य समाज का, ये नहीं हुई थी। प्रार्थना समाज की, ये भी नहीं हुई थी। रामकृष्ण मिशन, ये वाले की हुई थी। 3rd नंबर वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब रामकृष्ण मिशन दिए हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हो सकता है ये पूछ ले आपसे, तब ये किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी इसकी स्थापना। डेट भी पूछ लेता है कभी कभी। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना जो की गई थी केशव चंद्र के सहयोग से, एम जी रनाल्डे और आत्माराम के द्वारा सहयोग से ये इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। किन्होंने? ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ने की थी। कब की थी इसकी स्थापना? 1873 में इसकी स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1873 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी, कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस समुदाय के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से राज्यों की जातियों को शामिल किया गया? क्या छत्तीसगढ़ राज्य है? इसे नहीं किया गया है। तमिलनाडु राज्य की जातियों को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए दूसरे नंबर वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कब किया गया था? मई 2023 में। हो सकता है यहाँ पर 23 दे रखी है, अब की बार में 2024 के बारे में पूछ ले, ये भी आप ध्यान रखें। तब किसे दिया गया? कौन सा है इसमें सही आपको बताना है। आशा भोसले और किशोर कुमार, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये किसे मिला था 2023 में? पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। और जो 2023 में किसे मिला आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसे मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? क्या ब्रेस्ट स्ट्रोक है? ये संबंधित है। बैक स्ट्रोक है? ये भी संबंधित है। लेकिन जो आपका पेनाल्टी कॉर्नर होता है ये आपका इससे संबंधित नहीं होता है। इसलिए इसका थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड पेनाल्टी कॉर्नर बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। यक्षगान का संबंधित किस राज्य से है ये पूछा गया है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। क्या ये केरल से है? बताएं किस राज्य से संबंधित है। केरल से संबंधित कौन सा है? आपका कथकली संबंधित है। कौन सा? कथकली संबंधित है। और हरियाणा से कौन सा? इससे भी नहीं है। राजस्थान से भी नहीं। और कर्नाटक से आपका कौन सा संबंधित है? यक्षगान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर का प्रश्न, कर्नाटक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? हो सकता है कि अब की बार में आपसे 2023 के बारे में पूछ ले या 24 के बारे में पूछ ले, ये भी आप ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्या यह गोवा है? गोवा नहीं है इसका सही। गोवा नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, आपका गुजरात राज्य होगा। ऑप्शन फोर्थ नंबर का इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नील नदी का पानी किस में गिरता है? क्या तांगानिका झील में गिरता है? इसमें नहीं गिरता है। हिंद महासागर में गिरता है? इसमें नहीं गिरता है। किस में गिरता है? भूमध्य सागर में ये गिरता है। ऑप्शन थर्ड नंबर वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब भूमध्य सागर बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश डैश के दिन मनाई जाती है। तब ये किस दिन मनाई जाती है? इसका पहला ही वाला ठीक होगा। कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कार्तिक को। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रेनाल्डे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। क्या ये अभिनव भारत था? ये नहीं था। तो कौन सा होगा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1885 में। ये किसने की थी? ये की थी ए.ओ. होम ने। हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो वह कौन सा होगा? आपका होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। इसका आपका पहला ही वाला इसका आपका ऑप्शन ठीक होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन फर्स्ट पोटेशियम बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। आपकी यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और ऐसी क्लासें पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाई है, तब आप ये काम कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तब ये किसने की थी? पॉल एलिस ने की थी, गुंटर ब्लोवेल ने की थी, या कैमलो गोल्गी ने की थी, या विलियम हार्वे ने? ये की थी कैमलो गोल्गी ने। ऑप्शन थर्ड नंबर वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये कितने बन गए हैं? ये बन गए 11,000 रनों के। कौन सा सही होगा इसका जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर का। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन 11,000 बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को त्रिशंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई कौन सी नदी होगी? क्या ये गंडक नदी है? ये नहीं है। ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे नंबर का आपका ये प्रश्न सही होगा। जो लोग इसका जवाब ब्रह्मपुत्र नदी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको 2024 के साहित्य अकादमी के पुरस्कार इस बार आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए 2024 के आपका साहित्य अकादमी का पुरस्कार देख लें अच्छे से। और इनके लिए आपके लिए पुरस्कार से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि आपका एक भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कितने पाकिस्तान। दूसरे नंबर का इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तब ये किसकी है? श्रीलंका की, अफगानिस्तान की, भूटान की या चीन की? तब ये किस देश की भाषा है? आपको बताना है। ये भाषा है चीन देश की। किसकी? ये जो भाषा है ये चीन की है। फोर्थ नंबर का इसका सही जवाब होगा चीन। जो लोग इसका जवाब चीन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तब इसका क्या उद्देश्य है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। पहला ही वाला इसका आपका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहीं पर PYQ सीरीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ और रीजनिंग, मैथ्स और आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगी, MTS के एग्ज़ाम से, जो आपका 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, वो सभी क्लासें आपको मिलेंगी। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब ये कहाँ से फहराया था? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। ये फहराया था लाहौरी गेट से। कौन सा गेट? लाहौरी गेट से फहराया था। तब कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर का आपका सही जवाब होगा लाहौरी गेट। जो लोग इसका जवाब लाहौरी गेट दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तब किसका उपयोग किया जाता है? यह उपयोग किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जिसे बोलते हैं, निवल घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी कहते हैं, या सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं। आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? जीडीपी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात डैश डैश कलाकार हैं। तब ये किसकी कलाकार हैं? आपका पहला ही नंबर का क्वेश्चन ठीक होगा। कथक किससे संबंधित है? ये कथक से। और कथक कहाँ का है? ये आपके उत्तर प्रदेश का। अपने पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? तब ये कौन है? क्या ये राजकुमार राव हैं, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, या हर्षवर्धन कपूर जी हैं, या आयुष्मान खुराना जी हैं? तब कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आयुष्मान खुराना। क्या होगा? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना होगा। जो लोग इसका जवाब आयुष्मान खुराना बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन 4th नंबर का इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये साथियों। रानी मछैया एक डैश डैश लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको इससे पहले बता चुके हैं। आपको जितने अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आपके एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में, वो आपको इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उम्मत आर्ट। क्या होगा? उम्मत आर्ट। दूसरे नंबर का इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।